उचित किया आपने जो बलपूर्वक सीता को स्पर्श करने की चेष्टा नहीं की। यदि आपके स्थान पर मैं होता तो मैं भी यही करता। किंतु सबके सामने विवश होने का उदाहरण पेश नहीं करता, उस सीता का अंत कर देता। निश्चिंत रहो पुत्र, यदि 1 माह के उपरांत सीता ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर दूंगा। क्षण भर में मृत्यु तो बहुत ही सरल है, किंतु आप जो उसे क्षण क्षण मार रहे हैं, मृत्यु से भी बुरा जीवन जीने पर विवश कर रहे हैं। देखकर आनंद आता है। तुम्हें देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहा हूं। तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी तरह है, बल और बुद्धि से पूर्ण राक्षस। उन्होंने मेरी बहन पर प्रहार किया था, उसका प्रतिकार तो अवश्य होगा, परंतु प्रसन्नता हुई देखकर कि तुम में तुम्हारी मां का अंश कम और लंकेश का अंश अधिक है। यदि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते तो आज मेघनाद के बदले तुम मेरे युवराज होते, परंतु प्रसन्नता है मुझे मेघनाद की बलशाली भुजा बनोगे तुम। कुछ तो मेरे प्रभु श्री राम ही करने वाले हैं। आपने उचित कहा माता, मैं एक वानर ही हूं, किंतु मेरे सर पर मेरे प्रभु श्री राम का हाथ है और मेरे साथ उनकी भक्ति की शक्ति है। जय श्री राम। तुमने मेरी चिंता हर ली है हनुमान। इससे पूर्व कि कोई तुम्हें देख ले, अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण जय श्री राम। माता, प्रभु श्री राम और आपका अपमान करने वाले उस अधर्मी रावण को एक बार तो प्रभु का संदेश पहुंचाना ही होगा। आज प्रभु श्री राम के इस नन्हे से भक्त की शक्ति की झलक ये पूरी लंका देखेगी। माता, अत्यंत भूख लगी है। मैंने शपथ ली थी कि आपको खोजे बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा माता। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो इस वाटिका से कुछ फल तोड़ के खा लूं? तुमने सीता के शोक का विनाश किया है हनुमान। इस अशोक वाटिका का नाम चरितार्थ किया है। संसार तुम्हें सीता शोक विनाशक के नाम से जानेगा। तुम्हें अनुमति है, पेट भर के फल खा सकते हो तुम हनुमान। धन्यवाद माता। हनुमान ने सीता को संदेश दे दिया
पर अब आगे क्या होगा महादेव? जब आशा का बीज उगता है देवी, तो सबसे पहले निराशा के खोल को तोड़कर उसका विध्वंस करता है। हनुमान और देवी सीता की इस भेंट से देवी सीता के हृदय में मरती हुई आशा की किरण पुनः जागृत हुई है, जिसे अशोक वाटिका ने बांध रखा था। और जब आशा का यह विस्फोट अशोक वाटिका में हुआ है, तो इसका सबसे पहला प्रभाव भी अशोक वाटिका को ही सहना होगा। देवी सीता के मन में घर कर चुके अविश्वास, निराशा और भय के अंधकार को मिटाकर मेरे अंशावतार हनुमान ने एक महायुद्ध का आरंभ किया है, जिसमें स्वर्ण और शक्ति के मद में चूर, अधर्म को मौन होकर देखती लंका आशा के सूर्य की इस पहली किरण से तिलमिला उठेगी। देवी सीता और हनुमान की इस अद्भुत भेंट के कारण प्रारंभ होता है लंका और लंकेश के विध्वंस का अध्याय। वैसे माता, अपनी भूख शांत करके पुनः आपसे मैं मिलने आऊंगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे छेड़ क्यों रहा है मुझे तू? छेड़ तो तू रहा है, मेरे कानों में गुदगुदी कर रहा है। हाँ? बहुत हो गया, सीमा पार कर रहा है ये। तुझे तो मैं बताता हूँ। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र। लंका में वानर? असंभव। सेमिका और लंकिनी के जैसे रक्षकों के होते हुए ये कैसे संभव हुआ? अरे देख क्या रहे हो, भगाओ इससे, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। भगाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? भूख लगी थी इसीलिए मैं रुक गया, मगर पेट भरते ही चला जाऊंगा। छोड़ो इन फलों को, लंका की हर वस्तु पर लंकेश का अधिकार है। क्यों? क्या तुम्हारे लंकेश इसे वृक्ष पर टांग कर गए थे? प्रकृति के बनाए फलों पर पहला अधिकार तो प्रकृति का है, और दूसरा मुझ जैसे किसी भूखे का। हाँ, यदि तुम्हें भूख लगी है तो मैं तोड़ के दूं। ये फल बहुत स्वादिष्ट हैं। ये महाराज रावण की अशोक वाटिका है। अगर इसे अस्त व्यस्त किया तो प्राणों से जाओगे। चलो नीचे उतरो। तुम वानर खाते कम और फैलाते अधिक हो। यदि रावण को प्रिय है तो इस वाटिका को उजाड़ना होगा। उस रावण ने बहुत कष्ट दिया है मेरी माता को, थोड़ा कष्ट उसे भी दे दें। आज इस रावण को प्रभु राम भक्त का ये संदेश दे ही देता हूँ। इसी क्षण नीचे उतरो वानर, अन्यथा मारे जाओगे।
क्या हुआ? किस पे चीख रहे हो? तुम मुझे मारोगे? जिस भांति तुम लोग फिसले हो, ऐसा लगता है स्वयं ही अपने प्राण देना चाहते हो। अभी भी समय है वानर, नीचे उतरो। अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांग लो। अरे भाई तनिक धैर्य रखो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भूख क्या तुम्हें ही शांत किए देते हैं। चलाओ बाण और मार डालो इसे। अरे अरे रुको रुको, तुम सब तो हिंसा पर उतर आए। क्यों इस निर्बल भोले वानर को सता रहे हो? आप लोग मुझे डराओ मत, नीचे आना है, मैं अभी आता हूं। देख क्या रहे हो? बंदी बना लो इसे और ले चलो लंकेश के पास। अरे रुको, तुमने पुकारा, लो अब तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अभी तो बस मैंने थोड़ा सा ही खाया है। पहले अच्छे से मैं पेट पूजा कर लूं, फिर मैं स्वयं ही चल दूंगा तुम्हारे लंकेश के पास। पकड़ो इसे। अच्छा, तुम लोग नहीं मानोगे? ठीक है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। पकड़ो। हो रहा, पकड़ो उसे। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। बहुत मीठे फल हैं, खाओगे? मुझे छोड़ दो। जैसी तुम्हारी इच्छा, छोड़ देता हूँ। अरे रुक वानर।
भागो भागो। इस वानर का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देगा। मुझे महाराज को सूचित करना होगा। मामा प्रहस्त, आजकल चारों ओर आपके पुत्र जाम्बुवली के पराक्रम की कीर्ति फैली हुई है। आनंदित हुआ मैं कि मेरा ममेरा भाई इतना शूरवीर है। लंकेश के मुख से अपना नाम मात्र सुन मैं धन्य हुआ। वैसे ये प्रताप आपका ही है। आपके सूर्य के मुख से मैंने चंद्रमा की भांति थोड़ा सा तेज ले लिया बस। शूरवीर होने के साथ साथ कवि भी हो। अद्भुत। महाराज महाराज महाराज, वयम राक्षसम लंकेश वो अशोक वाटिका में। मूर्ख! महाराज की भोजन समय में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जाओ, भोजन पश्चात आना। क्षमा करें राजकुमार, बात ही कुछ ऐसी है। अशोक वाटिका में मायावी वानर घुस आया है। उसने उत्पात मचा दिया है। हम उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसुर। तुमने 3 भूल की। पहली भूल, मेरे भोजन में विघ्न डाला। दूसरी भूल, तुम एक तुच्छ वानर पर नियंत्रण नहीं पा पाए। सबके समक्ष अपनी दुर्बलता का प्रमाण दिया है तुमने। लंका बल का पर्याय है। यहां दुर्बलता का एक ही दंड है, मृत्यु। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। बात समाप्त नहीं हुई मेरी। इन दोनों भूलों के लिए मैं तुम्हें क्षमा कर देता, परंतु तुम्हारी तीसरी भूल क्षमा के योग्य नहीं। तुमने मेरे प्रिय पुत्र को प्रति उत्तर दिया। क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। उसे दंड देना उचित था पिताश्री, किंतु उसका भय अनुचित नहीं था। आज तक लंकेश की आज्ञा के बिना लंका में किसी पक्षी ने भी प्रवेश नहीं किया, तो अकस्मात ये वानर कहां से आ गया, और वो भी अशोक वाटिका में, जहां हमने सीता को रखा है। उस अशोक वाटिका में जिसके चारों ओर हमारे वीर सिपाही पहरा देते हैं। ये कौन सा वानर है जो इतना बलशाली है, जिसे हमारे प्रशिक्षित सैनिक भी नहीं रोक पा रहे? मैं भी यही सोच रहा हूं। इस संसार में केवल एक ही वानर है जो रावण को चुनौती दे सकता है, और वो है बाली। परंतु बाली के साथ हमारी संधि है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। कहीं ये इंद्र या किसी अन्य देवता का रचा षड्यंत्र तो नहीं? लंकेश की आज्ञा हो तो मैं अभी जाके उस वानर का शीश काट के
आपके चरणों में रख दूं। आप इतनी छोटी सी बात को लेके अपने भोजन का आनंद क्यों खो रहे हैं? उसका शीश नहीं, पूरा वानर चाहिए मुझे, और वो भी जीवित। उसके प्राण नहीं चाहिए मुझे, मैं वो प्रण जानना चाहता हूं जिसके हेतु उसने लंकेश की संपत्ति पर उत्पात मचाया है।